क्या हाल चाल है आप सबके? क्या नाश्ता पानी नहीं कराया इनको? थोड़ा सा जोर से, क्या हाल चाल है? एक तो किस्मत इतनी खराब है ना, सोचा आज इतने टाइम बाद किसी ने इनवाइट करा है, ग्लासेस पहन के जाएंगे, काले बादल आ गए। मेरा नाम है आरजे आशीष। हे भगवान, नान ताली, चुड़ैल आदमी, पालक पत्ता चाट, पापा की डांट। ये पिछले कुछ सालों में मैंने अपने लिए इज्जत कमाई है, ये किरदार है मेरे। आप मुझे सुनते हैं 104.8 इश्क एफएम पे बतौर आरजे आशीष, मॉर्निंग शो में करता हूँ। और कुछ टाइम पहले तक आप मेरे को कड़क लौंडे आशीष के नाम से भी जानते थे, बैंड वैंड बजाते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने के लिए, ट्रिपल IIT दिल्ली। थैंक यू सो मच। ऐसी जगह पे जब भी मैं आ रहा होता हूँ ना, तो मेरे पिताजी और मैं दोनों ही हंसते हैं। बताओ, बच्चों को एड्रेस करने के लिए इसको बुलाया जा रहा है। मेरे घर वाले दही चीनी खिलाते हुए बोलते हैं, भगवान बचाए उन बच्चों का भविष्य जिनको तू बोलने जा रहा है। तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने पॉइंटर्स नहीं रखे हैं क्योंकि बात दिल की होनी चाहिए। अगर आपको लगता है वाकई में मैं इतना काबिल हूं कि मैं अपनी कोई बात आपके साथ शेयर करूं, तो वो दिल से होनी चाहिए। पॉइंटर्स और पनौती अपनी ज़िंदगी में कम रखो तो बेहतर है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, ईमानदारी और साफ नीयत। अपनी ज़िंदगी में बस ये याद रखिएगा, आप जो कुछ भी हासिल करना चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। मेरा करियर शुरू हुआ था 15 साल पहले, जब मैंने बतौर कॉपी एडिटर एक कंपनी में काम करना शुरू किया था। 1.5 साल के बाद मेरे को झपकियाँ आनी शुरू हो गई थी। तब मुझे लगा कि नहीं, मेरे को कुछ ऐसा काम करना है जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो। तो घर वालों ने बॉम्बे तो जाने नहीं दिया, तो बाय चांस मेरे को ख्याल आया रेडियो का। तो हालांकि मैंने बहुत आसानी से बोल दिया रेडियो का ख्याल आया, उस बीच में मेरे को जॉब छोड़नी भी पड़ी थी। स्ट्रेस की वजह से मोटे मोटे पिंपल भी हो गए थे, ऐसे लग रहा था किसी ने अपनी ज़मीन बुक करा ली है मेरे गालों पे। लेकिन ठीक है, ये वक्त निकल जाता है, निकल भी गया। तो पूरे टाइम में सरल करके बस मैं सीधा इतना बताऊंगा कि कड़क लौंडे के नाम से भी आपने सुना, बैंड भी सुना, इस बीच में उंगली भी मैं करता था। और बदलते वक्त में ये भी देखा कि कैसे रेडियो से डिजिटल की तरफ गए। तो आप में से कितने लोग एक्टिव हैं OTT पे, सॉरी सोशल मीडिया पे? तो सारे ही कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो मतलब नया क्या है? बहुत ही बढ़िया। तो मैं आपको बस पर्सनल एक्सपीरियंस से जो बातें शेयर करना चाहता हूँ वो यही है कि यार, कभी लालच में मत आइएगा, अपना काम ईमानदारी से कीजिएगा। काम वो कीजिएगा जिसको 6 महीने बाद देखने के बाद भी आपको लगे कि हाँ यार, मैंने कुछ अच्छा किया। राइट? कुछ ऐसा नहीं कि मतलब जिसको देखने के बाद लगे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, या मैं ऐसा काम करता था, वो वाली फील मत रखिएगा। बाकी रेडियो की अगर मैं जर्नी शुरू करूँ, तो कॉपी राइटिंग जब मैं करने गया था और जब मेरा दिल वहाँ से ऊब गया था कि मेरे को अब ये नहीं करना, तो बहुत टाइम तक सोचता रहा। ये मेरे को पता था कि रेडियो में पैसा बहुत होता है, सुनने में आया था कि 1 महीने के 4-5 लाख रुपए होते हैं। तो लगा कि नहीं यार, यही ठीक है, ये करना है। तो एक इंटरनेट रेडियो के बारे में पता चला, वहाँ गया, मैंने वहाँ पे अपना इंटरव्यू दिया। मुझे लगा यहाँ पे तो फाइनल कर लेंगे, शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। तो तब उन्होंने बताया कि 2500 रुपये पर शो के देंगे। तो मैंने महीने का हिसाब लगाया, मेरे को लगा 24 दिन अगर शो करवा रहे हैं तो तू आशीष शर्मा, तू तो लखपति बन गया। लेकिन बाद में पता चला वो 2500 रुपये पर शो मतलब 1 महीने का था। तो उस टाइम पे जब मैं रात को घर अपने वापस आता था, तो मेरे पापा कहते थे यार, तूने 40,000 रुपये की नौकरी छोड़ के 2500 रुपये का काम कर रहा है तू। तब मैंने उनको एक ही बात बोलता था कि आज 2500 मिल रहे हैं, कल 25,000 मिलेंगे, उसके बाद 25 लाख मिलेंगे, और उसके बाद 25 करोड़ भी मिलेंगे। 25 करोड़ तो नहीं मिले खैर अभी तक लेकिन हाँ, मतलब कुछ अच्छा अमाउंट मिल गया। लेकिन ये होता है कि आपको विश्वास रखना होगा, आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, आपका खुद का विश्वास, जो आप करना चाहते हो आप वाकई में कर लोगे, उसको पहचान लिया आपने, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि उस टाइम पे भी जब मैंने 2500 की जो जॉब शुरू करी थी, हाँ पहले फ़ोन ले लो तुम, बुआ जी घर पे आ गई हैं। तो उस टाइम पे भी जब शुरू करी थी, आई वॉज वर्किंग एज ए सीनियर सब एडिटर, आई वॉज गेटिंग 40,000 पर मंथ। लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, अगर कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो ये पैसे का मुंह छोड़ना पड़ेगा। तो वो छोड़ दिया। अच्छा, वहाँ पे जहाँ पे जॉब करना शुरू कर रहा था वो और चालू थे। अगर दिल्ली वाले 10 में से 7 काम जुगाड़बाजी पे करते, तो वो 10 में से 12 काम जुगाड़बाजी पे करते थे। तो उन्होंने उन 2500 में भी अपना टाका मार दिया। तो फिर वहाँ से छोड़नी पड़ गई। फिर वहाँ से मैं एक एडवर्टीजमेंट कंपनी में गया, फिर वहाँ से मैंने फ़ोन किया एक रेडियो स्टेशन को।
तो उनको मैंने बताया मैं यहाँ से काम फ़ोन कर रहा हूँ। उन्होंने बुलाया, उन्होंने इंटर्नशिप पे रखा इनिशियली 6-7 महीने की, 8 महीने की, अपने आप को प्रूव करो, प्रूव कर दोगे तो जॉब मिल जाएगी। तो जॉब मिल गई, लेकिन अभी तक भी आरजे नहीं बना था। फिर उसके बाद एक दूसरे रेडियो स्टेशन पे मेरे को बतौर आरजे जो है काम करने का मौका मिला। अब इस टाइम फ्रेम में सिर्फ एक चीज ऐसी हुई जिस पे आपको फोकस करना है, दैट इज जब मैं एक रेडियो स्टेशन में बतौर प्रोड्यूसर ओबी जॉब काम कर रहा था, वहां पे एक लड़का आया, वो भी साथ में ही काम करता था। उसने बोला तू क्या करना चाहता है? तो मैंने बोला आरजे बनना चाहता हूँ। तो कहते कहाँ पे? मैं कहा दिल्ली में। तो तब उसने बोला तेरे को लगता है तू 1 साल में आएगा, दिल्ली में आरजे बनना चाहता है और तू बन जाएगा? तो मैंने मासूमियत में बोला था हाँ। तो उसने जो वर्ड बोला अभी तो नहीं बोल सकता मैं कुछ च से था। तो उसने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे गुरूर बोल लो या खुशी बोल लो के साथ कि मैं 6 महीने के अंदर दिल्ली में बतौर आरजे काम कर रहा था रेडियो स्टेशन में, रेडियो जॉकी। तो वहां से ना मुझे ये समझ में आ गया कि किसी ने क्या बोलना है, जो बोलना है बोलते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता। और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ मैं लिखता भी रहता हूं। तो हालांकि मैं सोच रहा था कि इंस्टाग्राम पे इसे पोस्ट करूंगा, लेकिन सोच रहा हूं चलो आज आपके साथ पहली बार मुलाकात हो रही है तो आज आपके सामने ही वो बोल देता हूं। कुछ लिखने की आदत है मेरे को, गौर फरमाइएगा। जीत तय है उसकी, जीत तय है उसकी जिसने रुक के ये नहीं देखा कि उसके साथ कौन है और उसके खिलाफ कौन। तो अपनी जिंदगी में इस बात को याद रखिएगा कि आपकी जीत तय है अगर आप उन लोगों में से एक नहीं है जो रुक के ये देखते हैं कि मेरे साथ कौन है, हाय मेरे खिलाफ कौन है। आपने ठान लिया तो जस्ट गो फॉर इट। रुकना नहीं है, डरना नहीं है, ये नहीं सोचना कि मेरे साथ कौन है, साथ कौन नहीं है, मेरे खिलाफ कौन है। इन सारी चीज़ों की परवाह नहीं करनी, वरना तो बहुत लोग आएंगे। इनफैक्ट मैंने वैसे लोग भी देखे जो बहुत पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू ड्रैग यू डाउन। लेकिन नहीं, आप अगर साफ नीयत के साथ चलेंगे ना, आप उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। अगर थोड़ा बहुत डिजर्व नहीं भी करते होगे तो भी वहां पे पहुंच जाओगे। आज मैं सोचता हूँ, हंसी आती है, जहां पर उस बंदे ने मेरे को बोला था तेरे को क्या लगता है 1 साल के अंदर तू आएगा और दिल्ली में आरजे बन जाएगा। मेरे को आज 14 साल हो गए यार। और वो सारे लोग जो कभी कुछ उछल कूद करते रहते थे बेफालतू की, मेरे को आज वो कहीं पे भी नहीं नजर आते हैं। तो आई थिंक सिर्फ आप अपना हार्डवर्क कीजिए, यू विल गेट वे यू वांट टू बी। अच्छा, रेडियो के बाद उसके बाद अब ये समझ में आ गया कि सोशल मीडिया पे भी स्टार हो रहे हैं। तो वो कभी मैंने सोचा नहीं था। तो पिछले 3 सालों से जब मैं इश्क एफएम में आया, जहाँ पे मैं अभी हाल फिलहाल में शो कर रहा हूँ सुबह 7 से 11 का, तब मुझे लगा यार 7 से 11 का शो है, मुझे कुछ कंटेंट क्रिएट कर देना चाहिए। ऑफिस वालों को भी अच्छा लगेगा कि हमारा आरजे डिजिटली भी ही इज डूइंग गुड। तो ये 3 साल थे जब आप लोगों के प्यार की वजह से टुडे मैं नहीं बोलूँगा क्लोज टू 1 मिलियन, मैं सीधा आंकड़े ही बताता हूँ, 9,87,000 फॉलोअर्स which I have on Instagram। हर एक वीडियो में बहुत प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। चुड़ैल आदमी, पालक पत्ता चाट, और बहुत सारे लोगों ने शायद मेरे पापा की भी आवाज सुनी होगी। हाँ बेटे आशीष, हाँ जी, हाँ जी की क्या पकड़ ले? शिकंजी, अपनी हाजी की शिकंजी पकड़ ले। तो ये एक कैरेक्टर था जो मैंने कभी रेडियो पे शुरू किया था। फाइनली इसको इंस्टाग्राम पे लेकर आया, लोगों ने और प्यार दिया तो उसके लिए और भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस बीच मैंने ये देख लिया कि कंटेंट ना, आप जितने भी लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे से बहुत कहीं ज़्यादा अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन जो मैंने रियलाइज़ करा वो ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप रोज़ कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, हर दूसरे दिन कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपका कौन सा कंटेंट कब कहाँ जाके क्लिक कर जाएगा पता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो एक झिंगूर के टॉयलेट से जो डीजल बनने वाली एक मेरी वीडियो थी, वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे उसके शायद 8 मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन वहीं एक बंदे ने बड़ी अच्छी शिद्दत से, बड़े प्यार से उसी वीडियो को पोस्ट करा, और उसके चैनल पे जिस पे सिर्फ 3,000 फॉलोअर्स हैं, वो वीडियो 90 मिलियन है। तो मेरे को लगता है कि कंटेंट है, अच्छा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा, कहाँ से चढ़ जाएगा पता नहीं। हालांकि वो प्रोफाइल या हैंडल मेरा नहीं है, लेकिन
उस वीडियो की वजह से लोग मेरे को पहचान जाते हैं। हालांकि मैं यही दुआ करता हूँ छोले कुलचे खाते वक्त ना पहचाने, जो अक्सर यही होता है। आज मेरे को बाहर से आते हुए कोई नहीं पहचानेगा, जिस दिन मैं गोलगप्पे पैक करा रहा हूँगा, भल्ले पापड़ी खा रहा हूँगा, ऑलमोस्ट आधा भल्ला मेरे मुंह में होगा, कोई बोले आशीष भाई। तो ये सारी चीजें। तो इसके अलावा दिल से तो बस ये बोलना चाहूंगा कि यार कभी भी ऐसा मत सोचना कि किसी के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल इन चीजों की बहुत ज्यादा जंग हो गई है। हमें भी आके बोल देते हैं कि आपके 1 मिलियन नहीं हुए, उसके 1 मिलियन होने वाले हैं। तो इस दूसरे की रफ्तार देख के या दूसरे की कामयाबी देख के ना अपनी रफ्तार मत बदलना। आपने जिस तरह से काम करना है, जिस लगन से काम करना है, उसी से काम करना। दूसरे को देख के ना तो घबराना, ना कभी ये सोचना कि यार हम क्या करेंगे। बाकी यू गाइज आर ब्लेस्ड दैट यू हैव दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज कभी एक टाइम था जब अच्छे सिंगर्स को म्यूजिक कंपोजर्स के पीछे भागना पड़ता था, सर मेरी कैसेट सुन लो। आरजेएस के लिए भी बहुत इंटरव्यूज देने पड़ते थे, या फिर कॉमेडी के लिए, किसी चीज के लिए। टुडे यू हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कम राइट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो और वहां से लोग जो हैं आपको पसंद करते हैं, बताते हैं, आप हिट हो जाते हो वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो सीधा प्लेटफॉर्म है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। सिर्फ यही है कि लालच या इनसिक्योरिटी, बस इन सारी चीज़ों से दूर हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मेरे को पिछले कुछ टाइम में सीखने को मिली है, जो मैंने सीखी है। दैट इज़ द ओनली थिंग। इसके अलावा तो बाकी तो ये है कि अचीव करने के लिए जितनी सारी चीज़ें उतनी ही कम है। जितना करते जाओगे जितना मिलता जाएगा, ठीक है। और तो क्या एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं? हाँ उठा लो, पहले फ़ोन उठा लो, मेरा ही तो नहीं है ना। हाँ तो बाकी इसके अलावा कंटेंट की जहाँ तक बात करें, जितना रिलेटेबल हो सके। जैसे अभी बैक स्टेज भी कोई पूछ रहा था कि कंटेंट क्रिएट करना है तो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखें। मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, की रोल। आपकी ऑब्जर्वेशन सटीक होनी चाहिए, भले ही आप आरजे बतौर काम करो या फिर कंटेंट क्रिएशन में हो। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत सटीक होनी चाहिए। जितना रिलेटेबल कोई भी कंटेंट होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। घरों में क्या हो रहा है, गाड़ी की वजह से गाड़ी लेके चले जाता है बच्चा बाहर, उसकी वजह से घर वाले कलेश करते हैं, डांटते हैं वगैरह वगैरह, वो एक रिलेटेबल चीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से वो वीडियो हिट हुआ था। अदरवाइज शायद उसके अलावा आप कुछ भी बनाते हो, आउट ऑफ द बॉक्स बनाते हो। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश करता हूँ जिसको बनाने के बाद मेरे को लगता है ये तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, लेकिन वो डुच हो जाता है। वो ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं चला यार। तो ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ें होंगी वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इसके अलावा और एक चीज़ जी थी जो मेरे को शेयर करनी थी। यहाँ पे वैष्णवी जी मेरे को बोलेंगी सर बोला भी था आपको पॉइंटर्स लिख लेना, लेकिन पॉइंटर्स लिखने की आदत नहीं है, सॉरी। तो इसके अलावा एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाह रहा था, वैसे तो आप सभी लोग समझदार हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बार बार उमड़ के आ रही है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि लाइफ में कभी भी कुछ भी बन जाए, पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा। मैं पता नहीं क्यों बोलने से कतरा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। मुझे लगा पता नहीं शायद मे बी सभी को समझदार हैं आजकल, हर किसी को समझ है तो मैं ना ही बोलूं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है बोलने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी चल रही है ना, इतने सारा काम चल रहा है, हम अपने पेरेंट्स का फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा आज कि आपकी लाइफ में कहीं पे भी पहुंच जाओ, आप याद रखिएगा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स। आज आप कहीं पे भी हैं, अपने पेरेंट्स को, और इनफैक्ट एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि अपनी लाइफ में कभी भी कुछ हो जाए, 19-20 कोई बात हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, तो रिमेंबर सबसे पहले जिसके पास जाना है वो आपके पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स आपके साथ है तो दुनिया ही क्यों ना खिलाफ हो आपके, आप हर तरीके की जंग जीत जाओगे। बट यू जस्ट रिमेंबर कि सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताने, पेरेंट्स के साथ उस बात को साझा करना है। ये बस बात याद रखना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम में वो थोड़ा सा चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं। बाकी हाँ ये है कि अपने रेडियो के भी एक्सपीरियंस से अगर मैं कुछ और बातें शेयर करूं तो ये है कि आजकल इस चीज़ की थोड़ी सी बधाई मिल रही है कि आपके 1 मिलियन होने वाले, जबकि मैंने बैक स्टेज किसी को बोला जब शुरुआत ही करी थी रेडियो की तो वी यूज्ड टू गेट, मतलब मिलियंस में लिसनर्स हुआ करते थे।
तो आज हालांकि ये बात भी बड़ी हैरानी वाली होती है कि इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन होने वाले हो, तो यार ये भी एक लैंडमार्क है, ये एक अचीव कर लिया आपने। जबकि आरजेस के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सालों से मिलियंस लिसनर्स को वो हैंडल करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कोई है जिसको रेडियो में इंटरेस्ट है, आरजे बनने कोई है यहाँ पे? अब है ही नहीं। अब सिर्फ सुनने का मन है, या सुनने भी नहीं है आज, अब कोई बनना ही नहीं है। चलो ये भी ठीक है, हाँ ठीक है, सोशल मीडिया का ये भी थोड़ा सा फायदा हुआ है, अच्छे नोट छाप रहे हैं, अच्छी व्यूवरशिप मिल रही है, फॉलोअरशिप मिल रही है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, एक यहीं पे शायद एक भ्रम है आपका जो मैं आज यहाँ पे तोड़ना चाहूँगा, कि रेडियो में काम करने वाले बंदे को ना हमेशा एक तालीम मिलती है। एक और चीज़ मैं बताऊँ कि आज यहाँ से इसी जगह पे मैंने पूछा कौन कौन लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो कितने सारे हाथ खड़े हो गए। अभी निकलोगे यहाँ से, आप पूछोगे कि कौन कौन यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करता है, आपको बहुत सारे हाथ खड़े हुए मिल जाएंगे। लेकिन आप किसी से पूछो कितने आरजेस हैं, इन दिल्ली देयर आर ओनली 35 आरजेस। जितने भी रेडियो स्टेशन है सबका मिला के देयर आर ओनली 35 आरजेस। तो वो एक तालीम, 1 मिनट बचा, तो वो जो एक तालीम है जो रेडियो से मिली, वही उसी का ही फल है जो आज आपको अगर कोई क्लीन कॉमेडी लगती है, कुछ अच्छी कॉमेडी मिल लगती है, तो वो वहाँ पे मिल रही है। बाकी एंड करने से पहले एक बात बोलूँगा, क्योंकि आपके पास मौके बहुत मिलेंगे, मेहनत करना, काम करना अच्छे से, लगन से, ईमानदारी से। एक चीज़ लिखी थी मैंने, बेहिसाब ख्वाहिशों के लिए बेसब्र होना ज़रूरी है, कभी ढाल तो कभी तलवार होना भी ज़रूरी है, सौदेबाजी करो कब्र से तो इतना जान लो जान मेरी, सबसे पहले दुआओं का दफन होना ज़रूरी है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपने ठान लिया ना, कफन मान लिया कि मेरे को कुछ अचीव करना है, तो उसके बाद फिर आप दुआओं पे मत सरवाइव करना, फिर तो आप निकल पड़ोगे। लेकिन एक और बात बोलूँगा, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कभी भी बेचैन मत होइएगा कि ये चाहिए मुझे। कुछ पहनेंगे तो ये मत सोच के पहनिएगा कि 4 लोग बात करेंगे इसलिए मेरे को पहनना है। अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए पहनिएगा, किसी के दूसरे के लिए नहीं। बस 100 बातों की एक बात है, अपने से ईमानदार रहिएगा, नियत साफ रखिएगा। दैट्स दी ओनली मंत्र विच आई हैव। थैंक यू सो मच।